गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन कंप्यूटर क्लास। आज क्लास थर्ड पढ़ेंगे जिनका पहला चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर की जो मुख्य बातें होती हैं, महत्वपूर्ण बातें या मूल बातें जो होती हैं, उनके बारे में हम लोग को आज जानकारी प्राप्त करना है। जिसमें हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले से कि कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है जिसे चलाने के लिए या कार्य करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है। यह हमारे कार्य को आसानी से और जल्दी पूरा कर देता है। कंप्यूटर जो है वह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब कंप्यूटर जो है वह हमारे जीवन को सफल बनाने में, जल्दी से प्रोग्रेस करने में एक अहम महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, भूमिका निभाता है। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू तथा प्रिंटर, ये सब जो है वो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। अब बात चलती है कि कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को हम लोग आजकल अभी के समय में हर स्थान पर बहुत सारे जगहों पर देखते हैं। जैसे में हम लोग स्कूल में हैं, स्कूल में पढ़ने आते हैं, वहाँ कंप्यूटर देखते हैं, वहाँ कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं कंप्यूटर लगा होता है और कंप्यूटर के द्वारा टिकट का काटने का काम किया जाता है। पैसेंजर्स का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रखा जाता है, उसके लिए कंप्यूटर का रेलवे स्टेशन में भी प्रयोग किया जाता है। आप लोग जब बड़े बड़े दुकानों में जाते होंगे, जब बड़े बड़े दुकानों में जाइएगा तो वहाँ भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे जो भी कोई ग्राहक गया, उसने जो जो सामान लिया, उसका क्या क्या दर है, कीमत है, उसका पूरा कैलकुलेटिंग करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग डिजाइनिंग में किया जाता है। किसी भी चीज़ का डिजाइन बनाने के लिए, जैसे घर का ही डिजाइन बनाया जाता है, किसी कपड़े का डिजाइन बनाया जाता है या किसी जगह का डिजाइनिंग किया जाता है, तो डिजाइनिंग करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ एयरपोर्ट्स, जहाँ हवाई जहाज रुकता है, हवाई अड्डा जिसे कहते हैं, वहाँ भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हमारे डिफेंस एकेडमी में डिफेंस के लिए, कहने का मतलब सैनिक के द्वारा डिफेंस के लिए, हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आजकल फिल्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कहने का मतलब कंप्यूटर के गुण कंप्यूटर के गुण के बारे में, कंप्यूटर के क्या क्या गुण होते हैं। तो कंप्यूटर के गुण में सबसे पहला गुण होता है स्पीड, मतलब चाल। कहने का मतलब कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, चाल, कार्य करने का जो क्षमता होता है वो काफ़ी तेज होता है। कंप्यूटर जो है वह करोड़ों कार्य को सेकेंड में पूरा कर सकता है। दूसरा होता है कंप्यूटर का कैरेक्टर स्टोरेज। जैसे हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसको भूल जाते हैं, कुछ देर तक याद होता है, कुछ दिनों तक याद होता है या कुछ महीनों तक, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है वह जो कार्य करता है उसको स्टोर करके रखता है, अपने अंदर जमा करके रखता है, और जब कभी हमें ज़रूरत हो तब वह चीज़ हमें प्रदान कर सकता है, दे सकता है। तीसरा होता है हमारा वर्सैटिलिटी। कंप्यूटर का तीसरा गुण है वर्सैटिलिटी, यह प्रतिभावान होता है। कहने का मतलब कंप्यूटर का प्रयोग जो है वह बहुत सारे उद्देश्य के लिए किया जाता है, किसी एक ही क्षेत्र में नहीं,
बहुत सारे क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, इसलिए प्रतिभावान होता है। इसके अंदर बहुत सारा प्रतिभा होती है, हर प्रकार के कार्य करने की प्रतिभा होती है। इसके बाद अगला होता है डिलीजेंस। नेक्स्ट गुण है डिलीजेंस। और डिलीजेंस में क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वह परिश्रमी है। कहने का मतलब वह कार्य करते करते थकता नहीं है, लगातार कई दिनों तक, कई घंटों तक कार्य करते रह सकता है। जबकि हम लोग जब काम करते हैं तो कुछ ही क्षणों तक कार्य कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर कई दिनों तक लगातार कार्य कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर का गुण होता है डिलीजेंस का, परिश्रमी होता है। इसके बाद अगला गुण होता है इसका पांचवा नंबर गुण होता है रिलायबिलिटी। कहने का मतलब कंप्यूटर जो होता है वह विश्वासी होता है। विश्वासी कहने का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है किसी भी कार्य को करता है तो हम उस पर पूर्ण रूपेण विश्वास कर सकते हैं कि वह किया गया कार्य क्या है, सही है। जबकि हम लोग कार्य करते हैं तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर किसी भी कार्य को करता है तो वह गलत नहीं करता है। इसलिए कंप्यूटर का गुण होता है विश्वासी, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट होता है एक मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में देखिएगा, मल्टी का मतलब होता है कई और टास्क का मतलब होता है कार्य। मतलब कंप्यूटर जो है वह कई सारे कार्य को एक ही समय में कर सकता है, इसलिए कंप्यूटर का गुण होता है मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। कहने का मतलब कंप्यूटर का एक सीमित, एक निश्चित, मतलब कंप्यूटर जो है वह सीमित है, कुछ सीमित रूप में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे में इसमें क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका पहला लिमिटेशन होता है 0 IQ। इसके पास IQ नहीं होता है, इंटेलिजेंस क्यूरी। ठीक है, मतलब कंप्यूटर जो है वह स्वयं से तेज नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। यह कार्य तभी करेगा जब हम इसको निर्देश देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। इसलिए कंप्यूटर के पास IQ नहीं होता है, इंटेलिजेंस क्यूरी नहीं होता है, बुद्धिमानी क्षमता नहीं होता है, खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है। जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बाद ही यह क्या करता है, समझता है। इसके बाद दूसरा होता है नो डिसीजन मेकिंग। कहने का मतलब यह जो है डिसीजन नहीं ले सकता है, स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता है। कंप्यूटर की यह निश्चितता है, सीमित मात्रा है कि अगर हम इसको कहें कि स्वयं से निर्णय ले लो कि यह सही है या गलत है या यह क्या है, नहीं है। अगर खुद से इसको डिसीजन लेना हो तो उस कार्य को कंप्यूटर नहीं कर सकता है। यहाँ पर आकर कंप्यूटर सीमित हो जाता है, निश्चित हो जाता है, वहां के आगे वह कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद इसके पास फीलिंग नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं होती है। जैसे हम लोगों का कहीं हाथ कट जाता है, चोट लगता है, तो हम लोगों के पास महसूस होती है, हम लोग महसूस करते हैं इस चीज को कि हाँ हमें चोट लगा, कट गया या कुछ हुआ। लेकिन कंप्यूटर का तो आप डंडे से मारिए, किसी चीज से मारिए, उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है, महसूस करने की क्षमता नहीं है। यहाँ पर आकर के कंप्यूटर क्या है, एक सीमित हो जाता है, निश्चित हो जाता है। उसके बाद कंप्यूटर जो होता है, चौथा चीज है कि एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव कहने का मतलब कीमती। कहने का मतलब कंप्यूटर अगर आपके द्वारा आपको कार्य करना है तो उसके लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मनी होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। यह मूल्यवान होता है, कीमती होता है। यह भी कंप्यूटर की एक निश्चितता है, लिमिटेशंस है, सीमित है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है
लिमिटेशंस के बाद अगला हम लोगों का टॉपिक है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। अब हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो कार्य करते हैं या कोई भी कार्य अगर संपन्न होता है, पूरा होता है, तो उसमें 3 चीज होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और तब आउटपुट। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी पेंसिल छीलते हैं, तो पेंसिल छीलने के लिए क्या करते हैं, शार्पनर का प्रयोग करते हैं। तो शार्पनर और पेंसिल हम लोगों को चाहिए, ये दोनों चीज होगा तभी जाकर के हम पेंसिल को छील पाएंगे। तो ये दोनों हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि शार्पनर के अंदर पेंसिल को डालते हैं और डाल दिए, ये इनपुट हो रहा है। उसके बाद जब हम उसको घुमाते हैं, नचाते हैं, तो वह प्रोसेसिंग होता है, और वह प्रोसेसिंग होता है, कार्य होता है। और उस कार्य के होने के बाद जब हम उसको फिर निकालते हैं तो देखते हैं कि हमारा पेंसिल जो है वो छिल चुका है, वो गीला हो चुका है। तो कहने का मतलब किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है, जिसमें पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आउटपुट। आउटपुट कहिए या रिजल्ट कहिए। कहने का मतलब कि सबसे पहले हमें किसी चीज को इनपुट करना होता है, उसके बाद उस इनपुट के अनुसार हमारा प्रोसेस होता है और तब जाकर के हमारा आउटपुट प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे हम लोग पेंसिल छीले तो उसके लिए हमें इनपुट में क्या क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए और शार्पनर चाहिए, ये दोनों इनपुट में चाहिए। उसके बाद हम पेंसिल को शार्पनर के अंदर डाले, उसके बाद घुमाए और प्रोसेसिंग हुआ। उसके बाद जब निकाले तो हमने यह पाया, रिजल्ट देखा, आउटपुट हमको यह मिला कि हमारा पेंसिल नुकीला हो चुका था। ठीक इसी प्रकार हमारा कंप्यूटर भी जो है वह 3 रूपों में कार्य करता है। कंप्यूटर को भी कार्य करने के लिए इनपुट की जरूरत होती है, और जैसा हम लोग इनपुट कंप्यूटर को देते हैं उसके अनुसार हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है, कार्य करता है, और उसी प्रोसेस के अनुसार हमारा कंप्यूटर जो है आउटपुट या रिजल्ट हमें प्रदान करता है, शो करता है। ठीक है। अब इसमें हमारा होता है कंप्यूटर का डिवाइस होता है। जैसे कंप्यूटर जैसे 3 रूपों में कार्य करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर के पास यंत्र भी इन्हीं 3 रूपों में होता है। कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो इनपुट डिवाइस होते हैं, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं। कहने का मतलब अगर हमें कंप्यूटर को इनपुट देना है तो हमें इनपुट डिवाइस की जरूरत होगी। यदि हमें कंप्यूटर से प्रोसेस करवाना है तो हमें प्रोसेसिंग डिवाइस की जरूरत होगी। उसी प्रकार जब हमारा कार्य हो गया हो, हमें आउटपुट की जरूरत हो, रिजल्ट की जरूरत हो, तो हमें आउटपुट डिवाइस की जरूरत होती है। इसमें इनपुट डिवाइस में होता है, पहले हमारा होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो होता है इसमें हम लोग देखते हैं माउस, कीबोर्ड, ये जो होते हैं क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होता है। इसके द्वारा हम डेटा को टाइप करके और कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं। ठीक है। और जब इंटर करवा देते हैं तब उसके बाद हमारा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, और इसमें होता है सीपीयू। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू के द्वारा जैसा हम लोग इनपुट देते हैं वैसा कार्य किया जाता है। उसके बाद आउटपुट में हमारा होता है, आउटपुट डिवाइस में हम लोग देखते हैं कि हमारा मॉनिटर होता है, जिसके ऊपर हमारा आउटपुट निकलता है, रिजल्ट होता है। या हम लोग प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, तो प्रिंटर पर हम लोग हमारा जो आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, वह पेपर पर प्राप्त होता है। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के पार्ट्स के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला होता है एएलयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यह जो है हमारा जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, जैसे मैथमेटिकल क्रियाएं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, या कोई बड़ा या छोटा जो पता करने के लिए हम लोग फंक्शंस करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, उस कार्य को
करने के लिए हम लोग ALU का प्रयोग करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा होता है CPU का पार्ट CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। यह जो है हमारे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी को नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, तथा जो भी कार्य हो रहा है वह सही मायने में, सही रूप में, क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करता है। तीसरा हमारा होता है MU मेमोरी यूनिट। MU मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है तो उसको जमा रखने के लिए इस मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, उसी प्रकार से स्टोरेज डिवाइस भी होता है। जैसे हमारा जो कार्य हो जाता है, उस कार्य के होने के बाद जो आउटपुट होते हैं या रिजल्ट होते हैं उनको जमा करके रखने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होती है, जिसमें हार्ड डिस्क होता है, CD होता है, DVD होता है, या पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, जो भी होता है, पेन ड्राइव होता है और उसी का दूसरा नाम है फ्लैश ड्राइव। इन सभी डिवाइसों का प्रयोग हम लोग स्टोरेज करने के लिए करते हैं। डेटा या इंस्ट्रक्शन को या जो भी हमारा आउटपुट है उसको स्टोर करके जमा करके रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है व्हाट इज ए कंप्यूटर मेड अप ऑफ। कहने का मतलब हमारा कंप्यूटर जो है वह किन किन चीजों से बना होता है। हमारा कंप्यूटर किन किन चीजों से बना होता है, तो मुख्यतः हमारा कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है मुख्यतः हम लोगों का कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होता है हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग, वह पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वह होता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जो है वह कंप्यूटर का हमारा वह भाग होता है जिसको हम लोग ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं, वह पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जैसे हम लोगों का मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, ये सब जो है वो हार्डवेयर है। और हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें पेंट, टक्स पेंट, वर्ड पैड या बहुत सारा हम लोगों का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, थैंक यू।